हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी की दुनिया। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरी सिस्ट के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है गेहूं के जवारे का रस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे ये बीमारी हमारे परिवार में मेरी बहन पे आई और कैसे ये इस बीमारी से लड़ी और कैसे ये अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ी। हम पूरे प्रूफ देंगे आपको, रिपोर्ट्स दिखाएंगे और पूरा सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे आप गेहूं के जवारे से के रस से अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे बचपन में ही हमारी माता की डेथ हो गई थी। तो जैसे जैसे मेरी बहन बड़ी हुई तो इसके शरीर में चेंजेस आने लगे, इसके पीरियड्स आने लगे। जब ये 15 साल की थी तो इसके पीरियड्स में एबनॉर्मलिटीज़ आने लगी, वो टाइम से पहले आने लगे। इसके शरीर में और काफ़ी परेशानी आने लगी और फिर ऐसा हो गया कि ये मोटापा आ गया, इसमें कमजोरी आने लगी। देन ये सिचुएशन आ गई थी कि इसको ऑपरेशन कराने तक की नौबत आ गई थी। तो इसके बारे में आगे बताएगी मेरी बहन। शुरू में मेरे पीरियड नॉर्मल टाइम से 3-4 दिन पहले आने लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। और मेरे पीरियड्स ऐसा हो गया था कि हफ्ते तक चलते थे और आगे हफ्ते के अंदर ही आ जाते थे। और मेरे धीरे धीरे इतना प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन उसमें मेरी सिस्ट आई। लेकिन उस टाइम पे वो तो छोटी थी, हमने सोचा दवाइयों से वो ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाई लेते लेते भी वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरी सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मेरी प्रॉब्लम इतनी हो गई, मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। मैं गेम करती थी रेसलिंग का, लेकिन उस प्रॉब्लम के चलते मेरा गेम मुझसे बिल्कुल ही दूर हो गया, एकदम छूट गया। फिर मेरे एमरजेंसी इतनी आ गई, मेरे पापा मुझे दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने टेस्ट किया और वो सिस्ट इतनी बड़ी थी कि डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं, आखिरी इलाज अब इसका ऑपरेशन है, दवाइयों से भी ये ठीक नहीं होगी। लेकिन हमने कुछ टाइम लिया कि सोचे कि ऑपरेशन कराना सही है या नहीं। तो उसी चलते मेरे पापा के किसी दोस्त ने या जानकार ने उनको इस गेहूं के जवारे के इलाज के बारे में बताया। उस इलाज से मेरी सिस्ट बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके साथ मैंने परहेज भी किया। और ये जवारा इतना फ़ायदेमंद है कि मेरे वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन इससे मेरे वेट भी बहुत कम हो गया और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं अब अपनी हार्ड वर्क भी करती हूँ। दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको रिपोर्ट्स। सबसे पहले जब इसकी रिपोर्ट्स कराई गई, डॉक्टर के पास लेके गए, तो आप देख सकते हैं जो ये रिपोर्ट है सबसे पहली है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले इसको आई छोटी सी सिस्ट, जो कि 14 mm की थी, बेहद छोटी सी। लेकिन डॉक्टर ने इसका इलाज बताया कि आप एलोपैथी दवाइयाँ चलाइए, आपका इलाज हो जाएगा। तो दवाई लेते लेते इलाज नहीं हो पाया और सिस्ट बड़ी हो गई। ये आज नौबत आ गई कि इसके पेट में काफ़ी दर्द रहने लगा और काफ़ी तकलीफ आने लगी। तो फिर क्या हुआ, उठने बैठने में भी दिक्कत आने लगी। तो जैसे डॉक्टर के पास लेके गए, फिर नौबत ये आ गई कि दिल्ली लेके जाना पड़ा और उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब आप ही समझिए कि जब 53 mm की सिस्ट हो जाती है तो डॉक्टर तो यही बोलेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन एक 15 साल की बच्ची का ऑपरेशन कराना कहाँ तक जाया जाए। ऑपरेशन कराना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके शरीर में चीरा फाड़ी होती है, काटा पीटी होती है और उसमें आपके कोई भी रिस्क बनता है। और ओवरीज का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें आपके वैवाहिक जीवन पे भी प्रभाव पड़ने का फर्क रहता है या खतरा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप भगवान का भेजा हुआ कोई दूत मान लीजिए या कुछ और शक्ति मान लीजिए। मेरे पिताजी के दोस्त ने उनको बताया कि आप गेहूं का जवारे का रस ट्राई कीजिए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी लोग इससे ठीक हो चुके हैं। तो पापा ने गेहूं का जवारे का रस स्टार्ट किया। घर पे ही हमारे कुछ जगह थी, वहाँ पे गेहूं के जवारे उगाए। गेहूं के जवारे होते हैं 5 से 6 इंच के गेहूं के पौधे। इनको हम आके आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे आप उसको उगा सकते हो और कैसे उससे आप अपना इलाज कर सकते हो। अभी देखते हैं जो 5 महीने बाद इसकी फिर से रिपोर्ट कराई, उससे कैसे फ़ायदा हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट है मार्च 2018 की और जो पहली रिपोर्ट थी वो थी आपकी नवंबर 2017 की। लेकिन जो ये रिपोर्ट कराई थी मार्च 2018 में, ये सिस्ट इसकी इससे पहले ही ठीक हो गई थी। पहले इसका पूरा आराम हो गया था, स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था, मोटापा कम होने लगा था, वजन फिर से कम होने लगा था। जो इसका वजन बढ़ गया था, शरीर में रौनक आने लगी थी, ये फिर से अपने एक्सरसाइजेज करने लगी थी। एक्सरसाइज के रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें हमने इसको वीडियो दिखाई है कि ये कैसे एक्सरसाइज करती है पूरी सुचारू रूप से, कैसे अपनी वो दौड़ लगाती है और कैसे भी पूर्णतः ठीक हो गई है।
दोस्तों गेहूं के 5 से 7 इंच के छोटे कच्चे पौधों को गेहूं का जवारा बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गेहूं के जवारे और इनकी जड़ों को हमने काट के निकाल दिया है। दोस्तों गेहूं के जवारे को आप अपने घरों में भी उगा सकते हो। आप अपने घर में 1-1 फुट के छोटी क्यारे बना लें या बड़े गमले ले लें और उनमें 1-1 दिन के अंतर में गेहूं की बिजाई कर दें और जिस भी क्यारी से या जिस भी गमले से आप जब भी पौधे उखाड़ें तो उसके साथ तुरंत ही उसमें बिजाई कर दें, जिससे कि आपके पास टाइम पे उचित मात्रा में और उचित लंबाई में आपके पास गेहूं के जवारे उपलब्ध हो जाएं। दोस्तों इसके रस से आप कितनी भी बड़ी सिस्ट को, किसी भी साइज की सिस्ट को 100% ठीक कर सकते हो कुछ टाइम में। दोस्तों जितनी भी बड़ी सिस्ट होगी उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा। दोस्तों आप सिस्ट के साथ साथ और भी कई बीमारियां भी गेहूं के जवारे से ठीक कर सकते हो। जैसे आप मोटापा ठीक कर सकते हो, आप पिंपल्स ठीक कर सकते हो, एक्ने ठीक कर सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, या शरीर में कोई भी टॉक्सिकनेस है वो भी आप दूर कर सकते हो। दोस्तों गेहूं के जवारे का रस निकालने के लिए आप पहले इतनी मात्रा में पौधे लें और फिर उसे अच्छे से कूट के उसकी चटनी बना लें। इसके लिए आप चाहे तो थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-4 बूंद। दोस्तों आप चाहे तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ग्राइंडर गर्म होने की वजह से गेहूं के जवारे की पावर थोड़ी कम हो सकती है, तो इससे बेहतर होगा आप इसे कूट ही लें। दोस्तों इसकी चटनी बन जाने के बाद एक साफ कपड़ा लेके आप इसमें उसकी पोटली बना लें और पोटली बना के उसे एक अच्छे से साफ गिलास में निचोड़ने लग जाएं। उसे बार बार कुटाई करें और तब तक निचोड़ें जब तक उसका पूरा रस ना निकल जाए। दोस्तों इसे पूरी तरह से कूटने और निचोड़ने के बाद आप इतनी मात्रा में दवाई को तैयार कर लें और ध्यान रहे आपको इसका सेवन केवल और केवल सुबह खाली पेट करना है और उसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप चाहे तो इस दवाई को सुबह के टाइम भी तैयार कर सकते हैं और सेवन कर सकते हैं खाली पेट, या फिर अगर आप इसे शाम को तैयार करते हैं तो आप इसे शाम को तैयार करने के बाद फ्रिज में रख दें और इसका सेवन सुबह खाली पेट करें। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसको सेवन करने के बाद 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से दवाई का निरंतर सेवन करते तो आपकी किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी सिस्ट भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ परहेज रखने होंगे। आपको कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खानी है, कोई भी बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, कॉफ़ी नहीं लेनी है आपको, और जितना हो सके चाय का भी कम से कम सेवन करना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो और इस दवाई का निरंतर सेवन करते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी सिस्ट भी ठीक हो जाएगी। इसका प्रूफ आपको एक हमारी वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मेरी बहन हार्ड वर्क मेहनत कर रही है, रनिंग कर रही है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर कर दें बाकी लोगों के साथ, जिससे कि हमारी और माता बहनें भी इसका लाभ उठा पाएँ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप आने वाली ऐसी वीडियोज़ को, ऐसी लाभकारी वीडियोज़ को मिस ना कर पाए और आपको टाइम टू टाइम वो वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।